पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10 जो लेसन है वो है फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट लेसन है उस फर्स्ट लेसन का जो नेम है वो है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए सर, इसमें बेसिक टर्म क्या जानना है, क्योंकि मैं इस चैप्टर को अभी एलोबरेट नहीं करने वाला हूँ। तो बेटा बेसिक, इसको शुरुआत करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सर ये तो हम लोग 9th में पढ़े थे, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो 9th में अगर आप पढ़े थे तो आपको इससे पहले आपको सिंबल याद कराए गए होंगे। ठीक है, अब इस सिंबल सर किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, पढ़े थे। चलिए ठीक है, अब एलिमेंट आपने पढ़ा तो उस एलिमेंट में आपने मेटल के नाम सुने होंगे, उसमें आपने नॉन मेटल के नाम सुने होंगे। क्लियर ना? हाँ सर, इसका भी नाम सुना ही था, हमने पढ़ भी लिया। ठीक है, बहुत उतना डिटेल से शायद आपको पता ना हो। अगर आपको पता ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला लेसन स्टार्ट ही मत करो। आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हो, देखो बच्चों, एक बात समझ लो कि टीचर्स आपसे 10th क्लास में आपको उस लेवल पे समझते हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हो, इतना याद रख लो कि आपके लिए दिक्कत क्रिएट होगी क्लासेस में। तो इसलिए आप बेसिक चीज़ समझो पहले। ठीक है, मैं अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर हमने एलिमेंट सिंबल्स है तो हमको 118 है, हमको कितना पढ़ना है उसमें से है। तो अगर आप क्लास 10th में हो तो मैं आपको कुछ नेम दे दे रहा हूँ, उसको नेम सिंबल याद कर लीजिए। और साथ में हम लोग, क्योंकि आपको पता है आप फार्मूले बनाते हो, तो मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ फार्मूले के लिए। हमें फार्मूले बनाने के लिए हमें फार्मूला बनाना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है। चलिए सर, तो सबसे पहला काम सोडियम है तो हमने सोडियम का सिंबल लिखना है। दूसरा काम है सल्फेट कार्बोनेट है तो हमें कार्बोनेट के सिंबल लिखने हैं। अब हमें सोडियम का चार्ज क्या बताया गया था, +1 था। कार्बोनेट का चार्ज क्या बताया गया था, -2 था। अब हमें करना क्या है, तो हमने क्या करते थे, क्रॉस करते थे। क्रॉस करने के बाद क्या करते थे, जो नंबर कार्बोनेट के पास है वो इसको देते थे, और जो नंबर 1 को था उसको देते। क्यों देते, क्योंकि मैंने एरो का मतलब ही बताया है, एरो इसलिए बनाया गया है कि आप ये नंबर इसको दे दीजिए और ये नंबर इसको डिनोट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप नीचे देखते होगे, फिर यहाँ लिखता होगा एन ए, एन को हमने 2 दिया। अब कुछ कहेंगे सर प्लस माइनस कहाँ गया, तो बेटा प्लस और माइनस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है, न्यूट्रल क्यों हो गया, क्योंकि प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, तो इनकी अब जरूरत हमें है नहीं, हमें सिर्फ क्या है, हमें सिर्फ जरूरत है 1 और 2 की। तो हमने 2 सोडियम को दे दिया, यानी कि सोडियम के नीचे लिख दिया। हमने कार्बोनेट लिया और कार्बोनेट से 1 लिख दिया। क्लियर ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा। अब देखो बेटा, यहाँ 1 लिखने से पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आयन। ठीक है, क्योंकि इसके पास -2 चार्ज, -2 नेगेटिव चार्ज पहले से है। क्लियर है, इसलिए इसको कंपाउंड आयन बोलते हैं। तो जब भी कंपाउंड आयन आएगा तो उसको नंबर देने से पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब बेसिक देखा जाए तो 1 कहीं डिनोट किया नहीं जाता है, आप मैथ्स में पढ़ोगे x, तो इस x का मतलब होता है 1x। तो वैसे यहाँ पे भी है, 1 को हम यहाँ डिनोट नहीं करेंगे, नहीं रिप्रेजेंट नहीं दिखाएंगे। अच्छा, 1 को नहीं दिखाएंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक फट जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ बेटा एक ही एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, देख रहे हो ना, कार्बन ऑक्सीजन, इस वजह से ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है, ताकि ये वाला जो नंबर है इन दोनों को दिखाए कि ये नंबर ऑक्सीजन के लिए भी है, ये नंबर कार्बन के लिए भी है। जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे चल करके एक टर्म आता है बैलेंस द इक्वेशन, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ये क्यों ब्रैकेट लगाते हैं, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए, तो हम
बात पे आते हैं सबसे पहले एलिमेंट। आप एलिमेंट के बारे में पढ़े होगे, आप जानते होगे। तो हमें कौन सा एलिमेंट, यानी कि देखिए बेसिक चीज, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमारी नीड क्या है, कौन से एलिमेंट हमको याद करने पड़ेंगे, उस एलिमेंट के हमें हमें नाम पहले बताइए। तो कुछ नहीं याद करना, सिंपल सा तरीका, ऐसे ट्रिक आप हर जगह देखते होगे, आपको जो क्लासेस में टीचर लेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले के, Na, Ca, Mg, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम। क्लियर है? अब देखो, ये वो मेटल हैं, याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन कॉमन है आपका, ये मेटल नॉन मेटल दोनों टर्म में आता है, ठीक है। ये वो मेटल हैं जिनको हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, सिवाय इसके गोल्ड के। क्योंकि जो गोल्ड है बेटा, ये यहाँ पे ज़्यादा टर्म में नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग 12th क्लासेस में 11th क्लासेस में थोड़ा बहुत जानेंगे। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा यूज की जाएंगी, आपको जिस एलिमेंट को आपको ज़्यादा यूज किया जाएगा वो ये एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, लीड और टी। क्लियर है? चलिए, आप सिंबल नेम आप याद रख लीजिएगा। ये क्या है बेटा? पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सिल्वर। एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, आपका Hg, मरकरी। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको सिंबल में दो चीज़ें बताई गई होंगी कि जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा वो कैपिटल होना चाहिए, और जो सेकेंड लेटर होता है बेटा वो आपका स्मॉल होना चाहिए। ये रूल है। क्लियर ना? तो आप जैसे कि आप कंफ्यूज कहाँ होते कभी कभी, जैसे हमने लिख दिया CO। CO का मतलब, यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल की बात हो रही है, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल। इसका मतलब ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों में। अगर मैं लिख दे CO, कार्बन कैपिटल, O स्मॉल, तो ये कोबाल्ट हो गया, ये कोबाल्ट का सिंबल है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं कहीं पे होता है। तो आपको बस ये बात याद रखना है, ये पहला लेटर कैपिटल है, सेकेंड लेटर स्मॉल रहेगा सिंबल देते वक्त। ये रूल्स आपको पढ़ाए होंगे, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में इसको बोलिएगा, मैं इसको फिर से उस पर एक 9th का बेसिक टर्म है उसको भी डाल दूंगा कि कैसे फार्मूला बना था, किसने बनाया था, उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको दे दूंगा। अभी क्या है, अभी हमें फोकस करना है कि 10th की रिक्वायरमेंट के लिए क्या नीड है। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये वो एलिमेंट हैं बेसिक मेटल के टर्म में, इनका यूज करते हैं। इसको याद कैसे करें, तो आप सिंपल सा नाम लिख सकते हो, के से किसका नाम रखा जाए। चलिए, आपके जो कोई फेवरेट एक्ट्रेस ले लेते हैं, या आप अपना ही नाम रखिए, जैसे मैं रखता हूँ करिश्मा, और ये मत सोचिए कि मेरा फेवरेट है, बस है, या आप कैटरीना बोल लीजिए। ओके, चलिए मैं करता हूँ, करिश्मा ने कार मांगी, अल्टो, जेंट, फरारी। ओके बेटा, अब पीवी से क्या बना है, तो हम इसको बनाते हैं फिर भी, पी और बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, हमको याद रहना चाहिए कि एसएन जो है वो हाइड्रोजन और लीड के बीच है। क्लियर ना? तो हम कहाँ चल रहे हैं, करिश्मा ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी याद रखिएगा हाइड्रोजन मिडिल पार्ट है, हाइड्रोजन मिडिल पार्ट है, उस इन दोनों को छोड़ने के बाद आपको एक गैप करना है। ये क्या करना है, फिर भी क्यों हो गई, याद रखिए Hg का मतलब क्या है, हो गई एंग्री, और लास्ट में AU होता है आंटी। क्यों हो गई एंग्री आंटी, कैसे एक टर्म से जाते हैं,
करिश्मा ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों हो गई एंग्री आंटी। नहीं समझ में आया? फिर से देखिएगा, हम याद करने का टर्म बता रहे हैं आपको। करिश्मा ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों हो गई एंग्री आंटी। क्लियर है? अब जैसे करिश्मा से हमने के बना लिया यानी पोटेशियम, सोडियम यानी कि ने से हमने सोडियम बना लिया, कार से हमने कैल्शियम बना लिया, मागी से हमने मैग्नीशियम बना लिया, अल्टो यानी कि हमने एल से एल्युमिनियम बना लिया, जेन यानी कि जेडन यानी कि जिंक बना लिया, फरारी से एफ यानी आयरन बना लिया, पीवी से हमने क्या बना लिया, लीड बना लिया यानी कि आप समझते हो लीड। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच कापर और इन दोनों के बीच हो गया टीन और हाइड्रोजन गैस, ये मिडिल पार्ट है। इसके बाद हम कापर याद करते हैं, कापर को कैसे याद करें, क्यों, ठीक है, होगा इसे एच जी हो गया, एंगर से ए जी हो गया और वोल्ट से ए यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा मेटल्स के टर्म में थे, आपको ये सिर्फ मेटल बताया जा रहा है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सर इसके अलावा और क्या जानना है हमको, और कौन किन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखिए बच्चों, इनको याद रखिएगा। इनके अलावा आपको लिथियम, बैरियम, क्लियर है, लिथियम याद रखिएगा, बैरियम याद रखिएगा, और हम आपको कोबाल्ट, निकेल, क्लियर है, और कुछ भूला जा रहा है नाइट्रेट, ये हैं अभी मेटल्स में यार है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा सर नॉन मेटल में कौन आ जाता है, तो हम लोग याद करते हैं बेटा Cl यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, याद है ना, क्लियर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, ये भी चीज़ें यानी कि आपको ये बार बार आने वाला चीज़ है, ये बार बार आपको दिखेगा। 10th में जहाँ केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लोरीन आपको दिखाई देंगे, ब्रोमीन आपको दिखाई देंगे, आयोडीन आपको दिखाई देंगे, फ्लोरीन आपको दिखाई देंगे, नाइट्रोजन आपको दिखाई देंगे, ऑक्सीजन आपको दिखाई देंगे, ये बार बार चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब ये भी हमको याद करना जरूरी है। इसके अलावा बेटा हमको और क्या चीज़ें दिखाई देती हैं जो रिक्वायरमेंट के तौर पे, वो है कंपाउंड आयंस। कौन कौन से कंपाउंड आयंस है बेटा, तो कंपाउंड आयंस में आपका है, याद रखिएगा, SO4 यानी दोनों कैपिटल रहेगा, ठीक है, CO3 यानी कि SO4 का मतलब सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, क्लियर है। इसके बाद हम लोग याद करेंगे OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। इसके बाद हम लोग याद करेंगे NO3 यानी कि नाइट्रेट। मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर अभी डीपली पूरा मेरा नहीं है, क्लियर ना, आपको डीपली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा SO4 CO3 OH NO3 क्या हुआ, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी आता है, इसके अलावा क्या होता है HCO3 जिसको हम लोग बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और भी हम जोड़ेंगे तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपको 10th में जाना है, पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला के लिए आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। एलिमेंट तो 118 है, लेकिन उसमें पढ़ना कितना है वो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन, ये चीज़ें आप याद कर लो। इधर से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद हो, क्लियर है। अगर ये चीज़ें याद हैं तो समझो कि आपने बेसिक फर्स्ट चैप्टर के लिए आपने बेसिक चीज़ लर्न कर ली, क्लियर है ना। जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, F फ्लोरीन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, ये है नॉन मेटल में, इनको हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इधर Li लिथियम, Ba बैरियम, CO कोबाल्ट, Ni निकल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। कंपाउंड आयन का मतलब हमने है तो बहुत, हमने सिर्फ पढ़ना है सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें आपको याद है। तो हमने मतलब कि फर्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ली। अब इनको हम करें क्या, इनसे फार्मूला बनाना है हमें, तो आपको रूल याद होगा, ठीक है, क्रॉस करना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैलेंसी या आयन चाहिए। तो मैं जितने यहाँ पे रखे गए हैं
इनका मैं आपको दूंगा आयन। हम आयन के ही बेस पे बनाएंगे। क्लियर है ना? कुछ फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड करके बताऊँ। अभी क्या है, अभी फार्मूला समझते हैं और इसी के बेस पे आपको एक असेसमेंट भेजेंगे। ठीक है, एक असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, लगभग 20 या 40 फार्मूले होंगे जिसमें आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ट्राई करिएगा, बार बार ट्राई करेंगे तो आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बार दिक्कत होगी, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को याद कर लोगे। क्लियर ना? तो हम सिर्फ आपको अभी लिस्ट बनाते हैं, उन चीज़ों को एक साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, लिथियम, बैरियम। इसके बाद हम आते हैं कोबाल्ट निकल का यूज अभी नहीं करना है, इसकी हमको आयंस की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे हम लोग फार्मूला बनाते नहीं है, इसको हम लोग कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम इधर आते हैं इस लिस्ट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर है? इसके बाद कंपाउंड आयन में सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके याद क्या करने हैं हमको, इनके चीज़ों को क्या याद करना है हमें, याद रखिएगा। पोटेशियम का जो आयन, हमसे बात कर रहे हैं आयंस की, अभी हम बैलेंसी पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसमें से प्लस माइनस हटाओ तो वही चीज़ बैलेंसी आपकी बन जाएगी। याद है ना? बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी आपके लास्ट सेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, उसको दिखाता है। और आयन क्या होता है कि उन इलेक्ट्रॉनों को, उन लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, चाहे पूरे दे दिए गए हैं, उनको दर्शाने के लिए प्लस माइनस डिसाइड किया जाता है। प्लस लग गया तो उन्होंने दे दिया है, माइनस लग गया सब्ट्रैक्ट का है तो यानी कि उसने ले लिया है अपने लास्ट सेल को पूरा करने के लिए। क्यों पूरा करते हैं? ऑक्टेट पूरा करना होता है। क्यों पूरा करते हैं? जैसे एक बस की सीट है, बस की सीट पे 2 लोग का सीट है, बैठ गए 3, बेटा एडजस्ट करना पड़ता है, शेयरिंग हो रहा है, तो शेयरिंग नहीं करना चाहता है, वो कंफर्टेबली बोला कि मैंने टिकट लिया तो मुझे कंफर्टेबल बैठना है, आप मुझे सीट दीजिए। तो ठीक है, वो चीज़ सभी करते हैं, ये चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर। चलिए आयंस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा पोटेशियम +1, सोडियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, जिंक +2, आयरन +2 और +3 दोनों होता है। यूज क्या करेंगे हम लोग मोस्टली, तो वो आपके डिपेंड करता है फर्स्ट पे। अगर फर्स्ट है तो 2, अगर वो सेकेंड आयरन है तो 3। ठीक है, इसके बाद लीड की बात करते हैं। लीड में हम लोग +2 यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टीन की बात करते हैं +2 यूज करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें +1 और -1, ये कब यूज करेंगे बेटा? अगर हाइड्रोजन पहले नाम आता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन चीज़ों का नाम पहले आता है तो हम लोग +1 यूज करते हैं। अगर वो पीछे लग जाता है, पीछे लगने का मतलब उसका नाम बन जाएगा हाइड्राइड। क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्राइड। अब हाइड्राइड बन गया तो यानी कि हाइड्रोजन हमेशा, जैसे कि LiH, यानी यहाँ पे जो H की जो वैलेंसी रही होगी वो -1 रही होगी, इसका +1 हो गया क्योंकि पहले लग गया। जैसे HCl, तो इस H की जो वैल्यू रही होगी वो +1 रही होगी। क्लियर है ना? इसका हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद है कॉपर +1 +2। यहाँ पे रूल है फर्स्ट और सेकेंड का, अगर फर्स्ट है तो +1, अगर सेकेंड है तो +2। इसी तरह सिल्वर में आ जाइए, सिर्फ यहाँ पे हम +1 ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाइए मरकरी पे 1 भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम लोग 2 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस क्लास में आपको 1 यूज़ नहीं डिटेल जानना है, बस सिर्फ जानना है +2 का। लिथियम है तो आप लिथियम जानते हो, +1 रहेगा। बैरियम है, आपको याद रखना पड़ेगा +2 है। ठीक है, इसके बाद नॉन मेटल में आते हैं -1 -1 -1 -1, और ये बेटा इस पर वैलेंसी नहीं दी जाती, इसलिए हम लोग इसका सॉरी इसमें आयन नहीं दिया जाता तो हम इस पर वैलेंसी डाल देते, तो होता है 3। ऑक्सीजन का होता है -2। अब आता है कंपाउंड आयन में -2, कार्बोनेट का -2, हाइड्रोक्साइड का -1 और नाइट्रेट का -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1। ये तुम्हारे आयंस है जिसके बेस पे तुम फार्मूला बनाओगे। क्लियर है ना? अच्छा चलिए सर, ठीक है, एक काम करिए, हमको एक फार्मूला बनाइए।
जैसे एक रैंडमली हम एक फार्मूला लेते हैं, हमने रैंडमली एक फार्मूला ले लिया, बैरियम उठाया और इधर से हमने उठा लिया हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? बैरियम हाइड्रोक्साइड। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बैरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब बैरियम हाइड्रोक्साइड में हमको क्या यूज करना है? तो हमें बैरियम पहले बैरियम का सिंबल लिखना पड़ेगा, हमने Ba लिख दिया। हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखना पड़ेगा, OH लिख दिया। बैरियम के सिंबल के नीचे आपको क्या डालना है? आपको बैरियम के सिंबल के नीचे उसका आयंस डाल, क्या है बेटा? +2 है। हाइड्रोक्साइड का क्या है बेटा? -1 है। तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा बचे नंबर्स। अब जब नंबर्स बचे तो नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा क्रॉस करिए, क्रॉस करिए, क्रॉस किए। Ba के नीचे 1 लाना है और OH के नीचे, अब देखो यहाँ OH है ना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो इसके नीचे 2। क्लियर? अब कैसे हुआ सर? तो 1 तो लिखते नहीं बेटा, 1 को रिमूव कर दो तो बच गया BaOH का ट्वाइस। अब ये ब्रैकेट हट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है, अगर 1 रहता तो इस ब्रैकेट को हटा देते, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 है और ये ब्रैकेट तभी लगेगा जब कंपाउंड आयन होगा तब। अभी और भी कंपाउंड आयन पढ़ेंगे जिसको हम लोग डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप बेसिक टर्म समझो। चलिए एक और फार्मूला हम लोग रैंडमली उठाते हैं। हम उठाते हैं आपका चलिए उठाते हैं लीड आयोडाइड, PbI, यानी कि लीड आयोडाइड। ये है लीड और ये हो गया आयोडाइड। आयोडाइड क्यों? इस तरह इसका नाम तो आयोडीन है नहीं बेटा, जब कोई चीज़ किसी के साथ जुड़ता है तो उसके नेम को चेंज कर दिया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा आपका पीछे बैक साइड में, कि जब ये जुड़ते हैं, वैसे तो नाम तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब जुड़ेंगे तो इनके नाम क्या बनेंगे? इनके नाम बन जाएंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, इसका नाम होगा आयोडाइड, ठीक है, इसका नाम होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। और इसको छोड़िए, अब इसकी बात नहीं करेंगे हम क्योंकि ये लास्ट में बहुत कम जुड़ता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन ऑक्साइड। क्लियर ना? तो कहने का मतलब है जब लास्ट में जुड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, हम लोग क्या करते हैं? हाइड्राइड, लास्ट में जुड़ा हाइड्रोजन, क्लोरीन लास्ट में जुड़ा क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा आयोडाइड, क्लोरीन जुड़ा फ्लोराइड, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्साइड। क्लियर ना? तो जब ऐसे नाम है तो यही सिंबल आपको यूज करना है। तो हमने सिंबल उठा लिया, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड। लीड का सिंबल बेटा आयन कितना होता है? +2। आयोडीन का कितना होता है? -1। प्लस माइनस कैंसिल आउट, नंबर्स बचे, क्रॉस किए हमने, क्रॉस में हमको लीड के नीचे मिल गया 1 और आयोडीन के नीचे मिल गया 2। ब्रैकेट क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, डबल एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा। वंस हम लोग राइट नहीं करते हैं रूल के हिसाब से, तो हो गया PbI2, यानी कि